So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue today with the question number 2. In old book it is exercise 1.2 and in new book it is exercise 1.1. Chapter is real number class 10th maths NCERT. ठीक है, तो ओल्ड बुक में यहाँ पर मेरे पास ओल्ड बुक है तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 है एंड न्यू बुक आपकी होगी अगर 24-25 सेशन के लिए न्यू बुक लिया होगा, परचेज किया होगा स्टूडेंट, तो वहां पर एक्सरसाइज 1.1 होगा. ठीक है, बट मैं यहाँ पर ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ. ठीक है, तो अब आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट किया था. सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट. ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर. तो अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम की एक्सरसाइज है स्टूडेंट यहाँ पर, और हमें पहले तो जो नंबर्स दिए गए हैं, लेट एग्जाम क्वेश्चन 1 है 26 एंड 91 हमें जैसे नंबर दिया हुआ है, तो हमें पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनको फैक्टराइज करना है, देन एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे. ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ फाइंड होने के बाद हमें ये वेरीफाई करना है स्टूडेंट कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो फिर ये हमें यहाँ पर करना है. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं. ठीक है, तो और ये रिलेशन आप याद रखिएगा स्टूडेंट. देखिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, ठीक है, ऑफ टू नंबर का अगर एचसीएफ एंड प्रोडक्ट उसका दो नंबर का उसके एलसीएम के साथ अगर हम करते हैं तो ये हमें इन दो नंबर्स के ए और बी जो भी ये नंबर होंगे स्टूडेंट, तो ए और बी यानी कि उनके प्रोडक्ट के इक्वल होंगे. ए और बी यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर ए और बी हो सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट लेट्स स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम में वो फाइंड करना है और नंबर दिया गया है 26 एंड 91. ठीक है, 26 एंड 91. तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. सबसे इजी मेथड यहाँ पर होता है स्टूडेंट एलसीएम और एचसीएफ के लिए. ठीक है, तो चलिए नाउ चलिए, तो 26 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो 2 1 जा 2 3 जा एंड देन 13 1 जा 13. ठीक है, तो हमें 2 और 13 यहाँ पर मिल गया स्टूडेंट. नाउ ऐसे ही 91 के करेंगे. तो ये हमें देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, हमें केवल यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो 7 से ये हमारा डिविजिबल होता है. ठीक है, 13 7 1 जा देन 7 3 जा एंड देन अगेन 13 1 जा. तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं स्टूडेंट, यानी कि 26 के प्राइम फैक्टर हमारे आए 2 इंटू 13 एंड 91 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं डेट इज 17 इंटू 13. अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होगा, पहले इन दोनों में से हमें, इन दोनों फैक्टर्स में से हमें एचसीएफ फाइंड करना है, देन हमें एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट. तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एचसीएफ, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब ये एचसीएफ यानी कि इस तरीके से जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप एचसीएफ कैसे उसमें से कर लेंगे, तो एचसीएफ होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. ओके स्टूडेंट, तो जो भी कॉमन फैक्टर है यानी कि एचसीएफ आप कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर. जैसे कॉमन फैक्टर हमारा आ गया यहाँ पर 13, और 13 की पावर क्या है, यानी कि यहाँ भी 13 की पावर 1 है और इस केस में भी 13 की पावर 1 है. ठीक है, तो आपको यानी कि जो सबसे छोटी पावर होगी, अब दोनों कॉमन है तो और छोटी पावर क्या है 1 ही है यहाँ पर, तो हमारा एचसीएफ निकल के क्या आ जाता है 13 हमारा एचसीएफ आ जाता है स्टूडेंट. ठीक है, तो अब ऐसे ही एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट
प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात हो रही थी, तो स्मॉलेस्ट पावर लिया था हमने, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ पर हमें सभी प्राइम फैक्टर्स को नहीं देखना, हमें केवल जो कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है, हमें केवल देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो कॉमन नंबर होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर हमें ले लेनी होती है। आप इजीली वे में ये समझ सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 13 है और 13 की दोनों में स्मॉलेस्ट पावर 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 ही है, तो 13 ही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीपल की बात हो रही है तो ग्रेटेस्ट पावर हमें यहाँ पर लेनी होती है। मल्टीपल का मतलब ग्रेटेस्ट पावर किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि सभी प्राइम फैक्टर। अब हमें यहाँ पर सभी प्राइम फैक्टर्स को इंक्लूड करना होता है, ठीक है, और जो कॉमन होगा उसमें ग्रेटेस्ट पावर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए 2, 7 ये तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। अब जैसे कॉमन में जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उसे हमें सिलेक्ट करना होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एलसीएम क्या बन जाएगा, देखिए 2 भी आ गया और 7 भी आ गया। कॉमन में जो हमारी ग्रेटेस्ट, अब यहाँ पर तो देखिए 13 में दोनों पावर इक्वल है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये हमारा 13 ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पर 26 इंटू 7 कर लेते हैं और एलसीएम हमारा आ जाता है 182 स्टूडेंट। एलसीएम हमारा आ गया 182, ठीक है। तो एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया 182। अब तो ये हमारा पहला आंसर आ गया निकल के यहाँ पर। अब उसके बाद हमें शो करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट भी यहाँ पर बोला है कि वेरीफाइड एट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। नाउ वेरीफाई कर रहे हैं हम कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम क्या आया देखिए 182 इंटू एचसीएफ हमारे पास आया है स्टूडेंट 13, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 26 एंड 91, यही हमारे नंबर है, ठीक है। तो 182 एंड 13 आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2366 और ये भी आपको देगा 2366, ठीक है, 2366। तो वैल्यू दोनों तरफ इक्वल आती है, तो यही हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाता है स्टूडेंट। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब हमें यहाँ पर 510 एंड 92 हमारे यहाँ पर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। नंबर हमें दिए हुए हैं 510 एंड 92। तो चलिए सबसे पहले 510 के हम फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 2 से भी चला जाएगा, डिविजिबल है कम्प्लीटली, और 5 से भी है, बट हम 2 यहाँ पर लेते हैं क्योंकि 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको पता है 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। मैंने आपको बताया है कि जब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो स्मॉलेस्ट होता है। अगर उससे डिविजिबल हो रहा है तो पहले आप उसको ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये नंबर है 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, बट हमें यहाँ पर सिलेक्ट किसको करना है, 2 को करना होगा क्योंकि 5 बाद में आता है, ठीक है। अगर 2 फेल हो जाएगा डिविजिबिलिटी में तो हम 5 को लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके चेक करना होता है। तो पहले स्मॉलेस्ट को, तो 2 को आपने लिया यहाँ पर, 2 2 जा 2 5 जा एंड अगेन 2 5 जा। अब देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से, एक बार अब 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से चेक कीजिए। 3 के लिए हम नंबर का जो सम है वो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लेते हैं, तो 12 देगा। तो 12 तो 3 की टेबल पे आता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 8 जा और 3 5 जा। नाउ अब ये 3 से नहीं होगा, अब हमें इसे 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बस आपको चेक करना होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है हर एक नंबर के लिए तो इजी हो जाता है, आपका टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक। नाउ अब ये तो आ गए इसके प्राइम फैक्टर। अब ऐसे ही हम 92 के करते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा एंड 2 6 जा, 46 हो गया। अगेन 2 से 2 2 जा, 2 3 जा। देखिए 23 प्राइम नंबर आ गया है,
तो 23 1 जा, ठीक है। तो ये हमारे नंबर निकल के आ गए। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर आए डेट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ऐसे ही 92 के प्राइम नंबर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। अब देखिए नाउ, अब जल्दी से बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मैंने आपको बताया है, एचसीएफ मतलब क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कॉमन फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट। तो इजीली अगर हम समझते हैं तो यानी कि जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे 2 और 2 कॉमन हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया स्टूडेंट, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। तो बताइए एचसीएफ क्या हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अब हमारा एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी देखिए स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 और इसकी भी 1 है, तो 2 ही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। इसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1, ये भी 2 की पावर 1, तो एचसीएफ हमारा 2 की पावर 1 ही हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा एलसीएम में हम सभी प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सभी को इंक्लूड किया जाता है। कॉमन वाले में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिया जाता है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। एलसीएम में सभी को इंक्लूड करते हैं, एचसीएफ में केवल कॉमन नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एचसीएफ में केवल कॉमन नंबर्स को, बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें, बट एलसीएम में हम सभी प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन को अभी मैं रखती हूँ, उसके अलावा बाकी नंबर सभी लिख लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2, जो कॉमन नहीं है उनको हमने लिख लिया। अब कॉमन के लिए हाईएस्ट पावर देखनी होती है स्टूडेंट, ठीक है। कॉमन के लिए हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट पावर को यहाँ पर देखना होता है। तो नाउ अब यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें सभी प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करना होता है। थोड़ा सा अगर मैं और दूसरे तरीके से बोलूं तो इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं देखिए एलसीएम निकालने के लिए इसको मैं क्या रख सकती हूँ, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 23, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23 लिखा जा सकता है, राइट। तो अब देखिए अब आप ऐसा समझ लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन कौन है स्टूडेंट, 2 भी था, यहाँ पर 2 था, ठीक है। यहाँ पर तो था 2 की पावर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये था। अब देखिए कॉमन यानी कि 2 वाला पार्ट कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली 2 वाला पार्ट कॉमन है। आप चाहे इस वाले मैथ तरीके से कर लें या आप चाहे इस तरीके से कर लें, बात एक ही होती है, बट जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है तो उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा समझने में आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है स्टूडेंट। तो इन दोनों में यानी कि इन दोनों कॉमन फैक्टर, कॉमन जो नंबर्स आ गए हमारे, इसमें हाईएस्ट पावर वाला कौन है, 2 की पावर 2 है, तो हमने ले लिया 2 की पावर 2, ठीक है। अभी ये भी मैं बताऊंगी कि यहां से कैसे आएगा, सेम आंसर आएगा, 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, इनटू बाकी सभी नंबर्स को उतार लीजिए। अब इसको नहीं लेना हमने, बाकी ये क्योंकि कॉमन में चला गया, ये दोनों कॉमन में आ गए, कॉमन थे तो हमने हाईएस्ट पावर वाले को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। नाउ 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये हमारा ये निकल के आता है, ठीक है। अगर वैसे आप देखते हैं तो दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए जो कॉमन है, अब कॉमन ये है और ये है स्टूडेंट, ठीक है, ये कॉमन है। अगर दूसरे तरीके से और करके मैं अगर आपको दूसरा तरीका सिलेक्शन का बताऊं एलसीएम के लिए आप कैसे लेते हैं, तो देखिए बाकी तो सभी नंबर आप लेंगे जो भी प्राइम फैक्टर्स है, यानी कि कॉमन के अलावा जो भी आपके आते हैं, ठीक है। तो हम सभी नंबर्स को मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये मैंने लिख दिए 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पर देखिए इन दो कॉमन में ये भी पावर 1 वाला, ये भी पावर 1 वाला, तो यानी कि कॉमन कौन हो गया, 2 हो गया स्टूडेंट। बात यही आ गई, तो ये 2 का स्क्वायर अगेन हमें मिल गया, अगेन ये 2 का स्क्वायर, देन 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये दोनों तरीका होता है आपका एलसीएम के लिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो आपको केवल कॉमन वाला देखना है, कॉमन का जो लोएस्ट पावर होगा, आपको कॉमन नंबर्स पे जो भी लोएस्ट पावर होगी आपको उसको सिलेक्ट करना है एचसीएफ के केस में। जैसे अगर मैं बात करूं, ये 2 की पावर 1 था, ये 2 का स्क्वायर था, ठीक है, तो एचसीएफ भी हमने ऐसे ही सिलेक्ट किया है, 2 की पावर 1 था, ये 2 का स्क्वायर था, तो लोएस्ट पावर को 2 की पावर 1 को हमने यहाँ पर एचसीएफ ले लिया था। लेकिन जब आप एलसीएम सिलेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट पावर वाले को, यानी कि हाईएस्ट पावर वाला कौन है,
2 की पावर 2 है, तो एलसीएम के केस में हमने इसको ले लिया होता है। तो बस आप ये ध्यान रखिए, और एलसीएम में बाकी सभी प्राइम फैक्टर्स भी आपके आ जाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो ये तो एचसीएफ तो 2 हो गया। अब जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2 3 4 6 0। तो ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं टाइम को कंज्यूम करने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पर शॉर्ट वे में आपको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आप वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ क्या है हमारे पास, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ इज 2 एंड नंबर्स इज 510 इंटू 92, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने तो ऑलरेडी चेक किया हुआ है, पहले से मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो मैं सीधे यहाँ पर आंसर लिख दे रही हूँ। बाकी आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें वेरीफाई भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो बस यही हमारा था सेकंड पार्ट। एक बार थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। नाउ थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, ठीक है। 336 एंड 54। चलिए अब पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 336 2 से भी चला जाएगा स्टूडेंट। प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं हमारे, ये प्राइम फैक्ट नंबर्स हैं। 2 पे पहले चेक करेंगे, जब 2 फेल होगा तभी हम 3 पे आएंगे, जब 3 फेल होगा तभी हम 5 पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 पे देखते हैं। तो 2 1 जा, ठीक है, 2 6 जा और 2 8 जा, ठीक है। ये 168 हो गया। अब अगेन अभी 2 पे फिर से चला जाएगा स्टूडेंट, तो इसको फिर से हम 2 पे करते हैं। 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 पे 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। नाउ अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 पहले लेंगे। 3 7 जा, नाउ 7 1 जा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बन गए इसके फैक्टर। ऐसे ही 54 के हम यहाँ पर ले लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 से आएंगे क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, तो 3 पे आएंगे। फिर 3 9 जा, देन 3 3 जा, 3 1 जा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए। आप देखिए इसको लिख लेते हैं। 336 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नाउ 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मेथड मैंने बता लिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनको सबको हम लिख लेते हैं। ये हो गया 2 की पावर 4, राइट। ये चारों क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट, एचसीएफ हमेशा कॉमन नंबर में से लोएस्ट वाली पावर। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, देखिए कॉमन कौन है यहाँ पर, 2 2 कॉमन है, लोएस्ट कौन है, ये वाला लोएस्ट पावर वाला है, तो 2 की पावर 1। अब देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो लोएस्ट कौन है, 3 की पावर 1 वाला, तो इंटू 3 की पावर 1 यानी कि 2 इंटू 3, ये हो गया 6। तो एचसीएफ क्या आ गया इस नंबर का, हमारा एचसीएफ आ गया 6, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका है ये हमारा एचसीएफ सिलेक्ट करने का। नाउ अब एलसीएम सिलेक्ट करते हैं। एलसीएम में जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लिया जाता है स्टूडेंट, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। कॉमन है, ये 2 वाले कॉमन है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा हाईएस्ट वाला, इनटू 3 वाले के केस में 3 की पावर 3 आ जाएगा, इनटू जो एक्स्ट्रा प्राइम नंबर होते हैं वो भी हमें लिखने होते हैं स्टूडेंट, ओके। और जब आप इनको ठीक है, तो ये भी हमें लिखना होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगा 3024, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 3024। तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आप इसको भी आगे कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ क्या आया 6 इंटू एलसीएम है 3024।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो ये 6 इंटू 3024 है। नंबर्स है हमारे पास यही नंबर है ना जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है। तो ये हो गया हमारा 336 इंटू 54। ना अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमें मल्टीप्लाई करके ये हमें देगा 18144, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, बस आप भी अपने श्योरिटी के लिए एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।